हेलो स्टूडेंट्स, मैंने जो आपके लिए ईडियम की सीरीज़ चलाई हुई है आज उसकी नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए अपलोड करने जा रही हूँ। और प्लीज़ इन सीरीज़ को आप बहुत सीरियस लो। ऐसा नहीं है कि मैं मजाक कर रही हूँ या फिर आप लोग बस ऐसे ही देख कर और जा रहे हैं। तो आप इसको अपनी लाइफ में भी यूज़ करो। इन ईडियम्स को आप जो बोलते हैं अपनी टॉकिंग में भी लेकर आइएगा प्लीज़, क्योंकि मैंने बहुत ईज़िली आपको ये याद कराए हैं, वरना इतना ईज़िली आपको ये याद हो नहीं सकते। तो मेरा नेक्स्ट ईडियम आता है, देखो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, स्क्वायर मिल तक हमने पढ़ लिया था। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे ए टर्न कोट से। तो ए टर्न कोट, मैंने कोट पहना हुआ है एक, ठीक है। तो मैंने ना मेरा जो कोट है वो मैं डबल साइडेड है, मतलब मैं इधर से भी पहन सकती हूँ और मैं उधर से भी पहन सकती हूँ, अंदर की साइड से भी। तो जैसे कि मेरा कोट है, एक ब्लू कलर का कोट है मेरा, तो मैंने उसको चेंज करके पहन लिया, मैंने उसको रेड करके पहन लिया, अंदर की साइड से पहन लिया। तो मतलब मैंने अपना दल बदल लिया है। तो एक टर्न कोट, टर्न करना होता है बदल जाना, तो टर्न कोट मैंने अपना कोट को बदल के पहना है, तो दल बदलूँ। तो वन हु डेजर्ट्स हिज प्रिंसिपल्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है ए वेट ब्लैंकेट। वेट का मीनिंग होता है जब पसीना पसीना हो जाता है आप एकदम से। ब्लैंकेट मतलब गीला। तो समझो कि कोई चोर है और वो ब्लैंकेट के अंदर छुपका हुआ है, तो मतलब उसको ना कोई चीज़ परेशान कर रही है, मतलब परेशान करने वाली वस्तु। ए ट्रबल्सम थिंग, कोई परेशान कर रही है उसको, कोई तो चीज़ ऐसी है जो उसने गलत की है, उसको परेशान कर रही है। तो हामिद, इसका मैं सेंटेंस बना रही हूँ आपके लिए। हामिद इज़ लाइक ए वेट ब्लैंकेट। हामिद जो है वो वेट ब्लैंकेट की तरह हो गया, मतलब परेशान करने वाली वस्तु की तरह हो गया। एज ही डिस्करेज अदर टू प्रोसीड फर्दर। नेक्स्ट आता है आपका ए वाइट एलिफेंट। अब देखो वाइट कलर का एलिफेंट है तो कोई प्रीशियस चीज़ होगी, है ना, बहुत ही मूल्यवान चीज़ होगी कोई। तो समथिंग वेरी कॉस्टली टू मेंटेन, कुछ बहुत ही महंगा है टू मेंटेन, जिसको हम मेंटेन भी कर सकें। मतलब सफ़ेद हाथी कैसे याद रखेंगे, कोई चीज़ है वाइट एलिफेंट है तो हमेशा आपको लगेगा कि ब्लैक कलर का ही देखा है, मैंने तो वाइट देखा ही नहीं है, तो मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा ये कॉस्टली चीज़ हो जाएगी। जब मैं उसको परचेज़ करने के लिए जाऊंगी तो वो बहुत कॉस्टली मिलेगा मुझे। तो ए वाइट एलिफेंट का मीनिंग होता है सफ़ेद हाथी, मतलब समथिंग वेरी कॉस्टली टू मेंटेन। वाइट कलर होता है तो हम बड़ी मुश्किल से मेंटेन कर पाते हैं कि बेचारा गंदा ना हो जाए, मेरा वाइट कलर का कुछ भी चीज़ हो बेचारी गंदी ना हो जाए, है ना। तो वाइट एलिफेंट मतलब समथिंग वेरी कॉस्टली टू मेंटेन। नेक्स्ट आता है आपका ए वाइल्ड गोज चेज। तो कुछ ऐसे इडियम्स होते हैं जिनकी थोड़ी सी ट्रिक नहीं बन पाती, तो आप इसको ईजिली या तो याद कर सकते हैं या फिर छोड़ भी सकते हैं, लेकिन छोड़ना मत, याद ही कर लीजिए। तो ए वाइल्ड गोज चेस मतलब इम्पॉसिबल अटेम्प्ट। देखो याद करो, मुझे भी माइंड में आ गया एकदम, कोई ट्रिक बन जाती है एकदम से मुझसे। चेस लिखा है यहाँ पे, तो जब आप चेस खेलते हैं तो ये इम्पॉसिबल है, मतलब इम्पॉसिबल अटेम्प्ट भी आपके पास बहुत सारे आते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ आपके लिए पॉसिबल हो जाए, आप हमेशा ही जीत जाएं। कभी कभी ऐसा भी होता है आपको हार को भी फेस करना पड़ता है। तो चेस है यहाँ पे, ए वाइल्ड गोज चेस का मीनिंग हो जाएगा इम्पॉसिबल अटेम्प्ट, मतलब निष्फल प्रयास, ठीक है। वेरी गुड लवली, ये नेक्स्ट आता है आपका अबव बोर्ड। ब्लैक बोर्ड होता है, वाइट बोर्ड होता है, अबव का मीनिंग क्या होता है ऊपर, है ना। तो अबव बोर्ड मतलब बोर्ड के ऊपर। तो बोर्ड के ऊपर जितनी भी टीचर्स होती हैं वो कैसा लिखती हैं, बिल्कुल क्लियर लिखती हैं, एकदम से स्पष्ट दिखाई देता है आपको। तो अबव बोर्ड का मीनिंग हो जाएगा क्लियर। नेक्स्ट है आपका अकाउंट फॉर। अब देखो बैंक में मेरा अकाउंट है, तो जो मेरा अकाउंट है वो हर चीज़ एक्सप्लेन करेगा, मतलब स्पष्ट करेगा वो हर चीज़ कि हाँ इसका नेम क्या है, कितने रुपए हैं अकाउंट में, कहाँ रहती है, कौन से बैंक का अकाउंट है, एड्रेस क्या है ना। तो अकाउंट फॉर का मीनिंग हो जाएगा एक्सप्लेन करना, मतलब स्पष्ट करना, अकाउंट फॉर। तो यू मस्ट अकाउंट फॉर योर मिस्टेक, तुम्हें क्या करना चाहिए, अपनी जो गलतियाँ होती हैं उनको एक्सप्लेन करना चाहिए, स्पष्ट करना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका ऑल ग्रीक एंड लैटिन, मतलब समझ से बाहर। अब देखो कोई लैंग्वेज है, एक लैंग्वेज है ग्रीक की लैंग्वेज और एक लैंग्वेज है लैटिन की लैंग्वेज। तो भाई हम तो इंग्लिश लैंग्वेज जानते हैं और हम तो हिंदी जानते हैं और हम तो संस्कृत जानते हैं, हम तो ये जानते नहीं, मतलब हमारी समझ से बाहर है मैम, हमें कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है, सब कुछ सर से ऊपर निकल रही है, मतलब बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग, समझ से बाहर है कोई चीज़ हमारी। तो अरेबिक इज़, अब कोई भी लैंग्वेज ले लो आप, जैसे आपको उर्दू नहीं आती है तो आप लिख सकते हैं
उर्दू इज़ ऑल ग्रीक एंड लैटिन टू मी। उर्दू मेरे लिए समझ से बाहर है, मतलब कि क्या है, बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग है, मैं उसको समझ नहीं पा रही हूँ। नेक्स्ट आता है आपका ऑल इन ऑल। मैं तो ऑल इन ऑल हूँ, मतलब हैविंग फुल पावर, मेरे पास मेरी पूरी शक्ति है, मतलब सर्वे सर्वा। तो आप देखो यहाँ लिखा है एडोल्फ हिटलर, हम तो मोदी जी का नेम लेंगे, तो मोदी जी इज़, वो तो है ना, मरे तो नहीं है वो जिंदा है। तो मोदी जी इज़ ऑल इन इंडिया, वो इंडिया में क्या है, वो सर्वे सर्वा हैं, ऑल इन ऑल हैं। नेक्स्ट आप ले लो ऑल इन सन्ड्री। अब देखो ऑल एंड सन्ड्री मतलब प्रत्येक बिना किसी अपवाद, इसको छोड़ो, इसको देखो एवरीवन विदाउट एक्सेप्शन, मतलब देखो एवरीवन विदाउट एक्सेप्शन, कोई चीज़ एक्सेप्ट कर ले। जैसे कि मैंने बोला सन लिखा है, ये सन में ड्राई, सन में क्या चीज़ ड्राई करते हो, जब आप अपने बालों को धोते हो, हेयर वॉश करते हो, तो सन में जाके सुखाते हो, मतलब कि विदाउट किसी एक्सेप्शन के सूख जाते हैं, कोई एक्सेप्शन नहीं देना होता वहाँ पे, मतलब कि कोई अपवाद नहीं है आपके सामने, वो तो सूख जाते हैं बाल मेरे। तो ऑल एंड सन्ड्री मतलब एवरीवन विदाउट एक्सेप्शन। नेक्स्ट आता है आपका एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एन एप्पल, एप्पल का मीनिंग सबको पता है, सेब होता है एप्पल। तो आजकल क्या चल रहा है इंडिया में, सेब बहुत महंगे हो रहे हैं, तो झगड़े की जड़ बना हुआ है सेब, भाई सेब को कम करो, लोग बहुत बीमार हो रहे हैं, उनको खाने के लिए एप्पल चाहिए, तो आपने एप्पल को ही डिस्कॉर्ड कर दिया, तो कॉज ऑफ डिस्प्यूट। तो एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मतलब कॉज ऑफ डिस्प्यूट, झगड़े की जड़। नेक्स्ट आता है आपका एन एक्स टू ग्राइंड। एक्स होती है आपकी कुल्हाड़ी, टू ग्राइंड, अपनी कुल्हाड़ी को घिस दो, ग्राइंड कर दो, मतलब आप कुछ करना चाहते हो, अपनी कुल्हाड़ी को जब आप घिस रहे हो, मतलब आप क्या कर रहे हो, सेल्फिश मोटिव टू सर्व, स्वार्थ सिद्ध करना, आप अपना स्वार्थ को सिद्ध कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट आपका एन ओपन सीक्रेट, ओपन भी है और सीक्रेट भी है, मतलब खुला रहस्य है, जो रहस्य है खुला है वो, एन ओपन सीक्रेट मतलब ऑलरेडी नोन, हाँ मैं उसको जानता हूँ, मैं ओपन सीक्रेट है आपका, सीक्रेट कुछ नहीं है आपका, ओपन ही है वो, खुला हुआ ही है, तो खुला रहस्य मतलब ऑलरेडी नोन। तो दीज डेज करप्शन हैज़ बिकम एन ओपन सीक्रेट, जो करप्शन है वो क्या बना हुआ है, वो एक खुला रहस्य बना हुआ है, ओपन सीक्रेट बना हुआ है, मतलब ऑलरेडी नोन है। नेक्स्ट आता है आपका एप्पल ऑफ वंस आई। एप्पल ऑफ वंस आई, आई का मीनिंग आँखें, किसी की आँखों का प्यारा होना, मतलब वेरी डियर, बहुत ही प्यारा है, अति प्रिय। तो सिनी इज़ एन एप्पल ऑफ हर ग्रैंडफादर्स आई, सिनी अपने ग्रैंडफादर की आई की, मतलब उनकी आँखों का तारा है, अति प्रिय होना, एन एप्पल ऑफ वंस आई। नेक्स्ट आता है आपका एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर मतलब इन ए प्रॉपर मैनर, सुव्यवस्थित ढंग से। जब हम कोई चीज़ ऑर्डर में लगाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एक ऑर्डर में है, तो मतलब क्या है, एक प्रॉपर मैनर में है। तो एप्पल पाए मतलब याद रखो एप्पल पाए, एप्पल है उसकी जो स्लाइस करोगे आप, एप्पल पाई की स्लाइस करोगे तो आप उसको ऑर्डर में लगाएंगे, पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, तो ऐसे करो याद, इन ए प्रॉपर मैनर, सुव्यवस्थित ढंग से। तो ही पुट ऑन गारमेंट्स इन एप्पल पाई ऑर्डर, उसने अपने गारमेंट्स लगाए, कैसे रखे, ऑर्डर में रखे, पहले छोटा फिर बड़ा फिर सबसे बड़ा, ठीक है, या पहले सबसे बड़ा फिर उससे छोटा सबसे छोटा, ठीक। बस आज हम 40 तक लर्न करते हैं, ठीक है। कल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी, तो प्लीज़ जो मैं ये सीरीज़ चला रही हूँ आप ऐसा करो, आप अपना एक नोटबुक बनाओ, उस पर ईडियम्स लिखो, और जो मैं ट्रिक आपको बता रही हूँ आप उस ट्रिक को वहाँ पर राइट कर लो, जिस वजह से आपको याद रहेगा। और आप मेरी वीडियोज़ को 2 बार देखो, मतलब एक बार देखो फिर दोबारा से रिवाइज़ करने के लिए देखो, तो आपके माइंड में ये लाइफ टाइम रहेगा सेट एकदम, आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, आपको स्ट्रेस लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो please share it with your friends, subscribe my channel, please, and bye, take care, have a nice day.